अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं और इसकी एग्जाम भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो अपनी सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म यानी पिघली हुई हालत या सोल्यूशन की फॉर्म में हो और उनमें से करंट गुजर जाए तो उन चीज़ों को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए किसी भी चीज़ का अपने आयंस में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पढ़ाया है कि जिस तरह ही NaCl पानी में जाता है तो Na अपने प्लस चार्ज ले लेते हैं, Cl अपना चार्ज ले लेते हैं। इसी तरह वाटर भी अपने आप को आयनाइज कर लेते हैं यानी अपने ऊपर चार्ज ले आता है। पानी अपने ऊपर H रो है चार्ज ले आता है, यानी आयनाइज होना कंडीशन है इलेक्ट्रोलाइट की। अगर कोई चीज़ आयनाइज हो जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, आयनाइज भी कुछ कंडीशंस हैं, मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती हैं। तो अगर कोई चीज़ जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए हम कहते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह अगर कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर आयनाइज ना हो यानी आयंस में तो कन्वर्ट हो लेकिन मुकम्मल आयनाइज ना हो, उसे कहते हैं कि यार ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट तो है, आयंस में तो कन्वर्ट हो रहा है यानी करंट तो उसमें से गुजर रहा है, लेकिन वैसे नहीं गुजर रहा जिस तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से गुजर रहा है। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। जब आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आयनाइजेशन नहीं होगी, जब आयनाइजेशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन देखते हैं, द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके एग्जांपल्स में सॉल्यूशन ऑफ साल्ट आता है, एसिड और बेसिस सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। NaCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं होती, लेकिन जब वो मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासीफाई करते हैं दो तरह से। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो जाए इन सॉल्यूशन और प्रोड्यूस करे मोर आयंस यानी ज़्यादा से ज़्यादा आयन अपने सॉल्यूशन के अंदर उसके अंदर आयनाइजेशन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करे तो उसे कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसकी एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 ये बहुत जल्दी अपने आयनाइज हो जाते हैं और इसमें से बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और करंट पास थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं वो आयनाइज तो होते हैं लेकिन ज़्यादा हद तक नहीं, बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक वो आयनाइज होते हैं वाटर के अंदर और ज़्यादा आयन्स भी प्रोड्यूस नहीं करते। इसकी एग्जांपल में एसिटिक एसिड है, COH2। वो जब पानी में आयनाइज होते हैं तो वो स्मॉल एक्सटेंट तक होते हैं, ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में देखें एसिटिक एसिड CI3COOH प्लस H2O, वो आयनाइज हो गया और अपना H उसने दूसरी तरफ चला गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया आयनाइज होने के बाद। और इसी तरह वाटर ने H को एक और गेन कर लिया और उस पर प्लस चार्ज आ गया। ये ना सोचिएगा कि इसमें कोई इसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हो रहा। ठीक है, एटम का लेन देन हो रहा है, इसलिए उन पर प्लस माइनस चार्ज डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं ये पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन दे तो उस पर प्लस चार्ज होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं है, आयनाइजेशन इसकी दूसरे लिहाज से हो रही है। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म के लिहाज से। ठीक है, यानी एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है, एलिमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनमें से ज़्यादा बिजली नहीं गुजरती। पुअर होते हैं लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल नहीं गुजरती, पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वीक कंडक्टर हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो ऐसी चीज़ें वो अपने आयंस में कन्वर्ट ही नहीं होती और जब आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगी तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, करंट पास थ्रू हो सकता है? तो उसमें इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ ही नहीं करती पास थ्रू होने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन और बेंजीन जो हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं इन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है।